आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि देवता भी एक नियत समय पर सोते हैं और जागते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु साल के 4 महीने शेषनाग की शैया पर सोने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को वे उठ जाते हैं। इसीलिए इसे देवोत्थान, देव उठनी या देव प्रबोधनी और हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के उठ जाने के बाद अन्य देवतागण भी अपनी अपनी निद्रा का त्याग कर देते हैं। अगर आम भाषा में देखा जाए तो देव प्रबोधनी का अर्थ होता है स्वयं में देवत्व जगाना। प्रबोधनी एकादशी का तात्पर्य है कि व्यक्ति अब उठकर अपने कर्म धर्म के रूप में अपने अपने देवतागणों का स्वागत करे और किसी भी प्राणी मात्र के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव मन में ना रखें और ऐसा दृढ़ संकल्प अपने मन में जगाना ही प्रबोधनी है। जब भी व्यक्ति दुखों में घिरा होता है तो अपने अपने इष्ट, अपने अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करता है और ऐसे में एकादशी व्रत हर प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला होता है। मान्यता है कि जब भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो वो सबसे पहले देवी तुलसी जी की ही प्रार्थना सुनते हैं। ऐसे में देव उठनी एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से पूरे समर्पण भाव से तुलसी जी की पूजा करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि पूर्ण करते हैं। इतना ही नहीं, देव उठान एकादशी हो या कोई भी एकादशी, भगवान श्री हरि के साथ साथ उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहे तो आपको ऐसा कोई भी कार्य एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी जी रूठ जाएं। देवोत्थान एकादशी की कथा के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य तो सुना दिया। अब मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके मुखारविंद से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य भी सुनूं। ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करता हूँ। इस एकादशी के स्मरण मात्र से ही मनुष्य के आधे पाप कट जाते हैं और जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक देव उठान एकादशी के दिन अपने आराध्य देवी देवताओं का, अपने कुल देवी देवताओं का और भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का और तुलसी जी के साथ साथ भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होने के साथ ही ऐसे व्यक्ति हमेशा वैकुंठ लोक को जाते हैं और ऐसे व्यक्ति मेरे परम भक्त बने रहते हैं। हे धर्मराज, आज मैं तुमसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की 3 कथाएं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहली कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। उसकी प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। इस प्रकार राजा की आज्ञा थी कि उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण ना करे। एक दिन की बात है, एक दिन किसी दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा, हे महाराज, कृपया कर आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि उस समय उस व्यक्ति को नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। नौकरी मिलने की खुशी में उसने तुरंत हाँ कर दिया और राजा की उस शर्त को भी मान लिया जिसमें उसे एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना था। अब धीरे धीरे वो व्यक्ति राजा के महल में काम करने लगा। अब जब एकादशी का दिन आया तो उसे बाकी लोगों की तरह व्रत करने को कहा गया। उस दिन उसने अन्न ग्रहण नहीं करना था, किंतु दिन भर काम करने के बाद, थका हारा होने के बाद उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी। अब उसे भी बाकी लोगों की तरह फलाहार दे दिया गया। फलाहार लेते ही वो व्यक्ति तो राजा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा,
महाराज, मेरा पेट तो इससे नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे जोर से भूख लगी है, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वो व्यक्ति था कि किसी भी प्रकार अन्न छोड़कर कुछ भी और खाने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। अब वह व्यक्ति अपने रोज की तरह नदी के किनारे पर जा पहुंचा। नदी में उसने स्नान किया और स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तो वह आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्थात भगवान श्री हरि को बुलाने लगा। कहने लगा, आओ भगवान जी, भोजन तैयार है। और देखिए प्रभु की लीला, उसके बुलाते ही पीतांबर वस्त्र धारण किए भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में आ भी पहुंचे और बड़े प्रेम से उसके साथ भोजन भी करने लगे। अब भोजन ग्रहण करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, किंतु वह व्यक्ति जिसके पास सिर्फ एक ही व्यक्ति के खाने का भोजन था, उसने बड़े प्रेम से अपने हिस्से का आधा भोजन अपने भगवान जी को खिला दिया और खुद आधा पेट ही खा पाया। फिर 15 दिन बाद अगली एकादशी का दिन आया। अब की बार वो राजा से हाथ जोड़कर फिर से कहने लगा, महाराज, मुझे इस बार 2 गुना सामान दीजिएगा। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कहा, तुम भूखे कैसे रह सकते हो? मैंने तो तुम्हें भरपेट भोजन करने का अन्न दिया था। तब वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज जी, मैं केवल अकेला ही नहीं खाता, मेरे साथ तो मेरे भगवान जी भी खाना खाते हैं और हर एकादशी के दिन मैं खुद भोजन ग्रहण करने से पहले अपने भगवान जी को भी खिलाता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं हो पाता और पिछली बार भी मेरे भगवान जी भी शायद आधा पेट ही भोजन करके गए होंगे। राजा को ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे उस व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज, यदि आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो आप खुद साथ चलकर देख लो। अब राजा ने उस व्यक्ति की बातों पर विश्वास किया और उसके पीछे पीछे चलकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। अब उस व्यक्ति ने पहले नदी में जाकर स्नान किया और भोजन पकाया। जब भोजन बन गया तब उसने अपने भगवान को पुकारना प्रारंभ कर दिया। भगवान को पुकारता रहा। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात होने को आई। जब उसने देखा कि उसके पुकारने के बाद भी भगवान जी आए नहीं, तो उसने बड़ी जोर से बड़े करुण स्वर में अपने भगवान जी को पुकारते हुए कहा, हे भगवान, यदि आप आज नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान जी तो फिर भी नहीं आए। अब वह बहुत परेशान होकर अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो नदी में कूदने वाला था, तभी झट से वहां पर भगवान जी प्रकट हो गए और उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन भी किया। पेड़ के पीछे छुपा हुआ राजा सब कुछ देख रहा था। इस प्रकार खा पीकर भगवान जी तो उस व्यक्ति को अपने साथ अपने विमान में ही बिठाकर अपने धाम ले गए। ये सब देखकर राजा ने सोचा, इसका मतलब अब तक एकादशी व्रत करने के नाम पर मैं जो कुछ भी करता रहा, या मैंने अपनी प्रजा से और अपने राज्य में रहने वाले लोगों से जो कुछ भी करवाया, वो केवल एक दिखावा था। क्या मैंने श्रद्धा और विश्वास से व्रत नहीं रखा? अब राजा की आंखें खुल चुकी थी। वो समझ चुका था कि व्रत करने के नाम पर कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। मन में अगर श्रद्धा हो तो भगवान जरूर प्रकट होते हैं। भगवान हर तरह की मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। इस प्रकार राजा ने अगली एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया। साथ ही अपने राज्य में ये भी मुनादी करवा दी कि वे चाहें तो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण कर सकते हैं और जिसकी श्रद्धा हो वो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करे। इस प्रकार राजा ने एकादशी व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया और अंत में सभी सुखों को भोगकर वह राजा वैकुंठ लोक को गया। हे धर्मराज, अब एकादशी की दूसरी कथा भी सुनो। काशी नाम की नगरी में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी और प्रतापी था। उसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत सुख से रहा करती थी।
एकादशी के दिन उसके राज्य में एक नियम था कि कोई भी अन्न नहीं बेच सकता था। सभी उस दिन फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सोचा। अब भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और बीच सड़क पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उधर से निकला तो सुंदरी को इस प्रकार बैठा देखकर हैरान रह गया और उससे पूछने लगा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदरी बने भगवान कहने लगे, मैं निराश्रिता हूँ। इस नगर में मेरी जान पहचान का तो कोई भी नहीं है और मुझे सहायता चाहिए। ऐसे में मैं किससे सहायता मांगू? राजा जो था उस सुंदरी के रूप पर मोहित हो गया। कहने लगा, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रह सकती हो। सुंदरी कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारी बातें मान लूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा और तुम्हारे राज्य पर पूर्ण अधिकार सिर्फ मेरा ही होगा। मैं जो कुछ भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। अब राजा तो क्योंकि उस सुंदरी के रूप पर मोहित था, अतः उसने सुंदरी की सभी बातें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। अब रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए और उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कह दिया। ये सब देखकर राजा कहने लगा, रानी, आज तो एकादशी है और मैं तो केवल आज फलाहार ही ग्रहण करूंगा। तब रानी ने अपनी शर्त की बात याद दिलाई और कहने लगी, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। अब राजा बड़ी परेशानी में पड़ गया। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से जाकर कही तो बड़ी रानी कहने लगी, हे महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। अब इस तरह बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारी बात बता दी। वह राजकुमार कहने लगा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना सिर कटाने के लिए तैयार हूँ और इस तरह से मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा भी हो जाएगी, जरूर होगी। अब राजा बड़े दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात राजा को बता दी और कहने लगे, हे राजन, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि देखें तुम एकादशी के नियमों का पालन किस प्रकार करते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? तब राजा कहने लगा, हाथ जोड़कर राजा कहने लगा, हे प्रभु, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार कर दीजिए। ठीक उसी समय वहां एक विमान प्रकट हुआ और राजा ने अपना सारा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और उस विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे धर्मराज, अब मैं तुमसे देवउठनी एकादशी की सबसे प्रमुख कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। ये कथा है शंखासुर नाम के राक्षस की। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवता गणों के आग्रह करने पर भगवान श्री हरि ने उस राक्षस से युद्ध किया और इस प्रकार यह युद्ध कई वर्षों तक चला। अंत में वह युद्ध में मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और यह मंत्र प्राप्त कर उसने पुष्कर सरोवर में कठिन तपस्या की थी। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम रखा गया शंखचूर्ण। बड़ा होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, कोई भी देवता उसे मार ना पाए। अब ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान भी दे दिया
और कह दिया कि वह बद्री वन जाकर धर्मराज की पुत्री तुलसी, जो कि तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर ले। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया और तुलसी जी के साथ विवाह करके सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह भगवान कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से सभी देवतागण परेशान होकर अंत में ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप सभी उनके पास जाएं। अब भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वो महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। उधर भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवतागण हरा नहीं पाए। अब भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध कर पाना असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। उधर शंखचूर्ण ने बिना किसी संकोच के वह सब कुछ दान कर दिया। अब भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी जी के पास गए। शंखचूर्ण रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी जी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी जी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया और रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी जी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने उधर युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। जब सारी बात तुलसी को पता चली कि वे उनके पति ही नहीं हैं, बल्कि वे तो स्वयं भगवान विष्णु हैं, तब क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने तो छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अब तुम पाषाण होकर धरती पर रहो। श्राप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए यहाँ रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण अर्थात शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर ही मेरा वास होगा और मैं अपना कोई भी भोग बिना तुम्हारे स्वीकार नहीं करूंगा। यही कारण है कि देव प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देव उठान एकादशी के दिन धूमधाम से भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न कर सभी रुके हुए मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है और हजारों कन्याओं के कन्यादान जितना पुण्य की भी प्राप्ति होती है। ये थी देव उठान एकादशी के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखना मत भूलिएगा।